बहुत सही बोला। आज आज तो भाई, आज तो ऑफ है ना, आज तो हॉलीडे है। आज भी वीडियोस ऑफ, हाँ आज तो वीडियोस ऑफ नहीं होने चाहिए। हैबिट्स बन गई है, हाँ हाँ, वो बैड हैबिट्स, राइट। एवरीवन चेंज इट, चेंज इट, चेंज इट, फटाफट आइए कैमरा के आगे, राइट। जितना आप अगर आपका वीडियो ऑन होगा, आप फोकस रहेंगे। अगर आप फोकस रहेंगे, आप बेटर सीख पाएंगे, बेटर समझ पाएंगे, और फिर आप उसे इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। आज के टाइम पर डिस्ट्रैक्शंस, हमारे आसपास बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं। सर सो आई साउंड वुड, तो स्लो आ रहा है। स्लो आ रहा है, वॉइस स्लो आ गोइंग रहा है, सर। स्लो आ रहा है। ओके ओके, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, जस्ट गिव मी अ मोमेंट एवरीवन, लेट मी सी इफ आई कैन फिक्स इट। हम्म। ओके ओके, मेरी तरफ से तो वॉल्यूम सही है। ओके, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। हम्म। इज इट बेटर नाउ? इज इट बेटर नाउ? Yeah, it's better now. और आई कैन डू इट लाइक दिस, इज इट बेटर नाउ? या इट्स Better, yeah. बेटर। so I have hold the I'm gonna hold the mic for all of you and do it, no problem. Perfect, perfect, perfect. Okay, so let's get started. How many of you think, आप में से किस किस को लगता है कि आप इमोशनल हेल्थ बहुत जरूरी है आपके लिए? अगर आपको आगे बढ़ना है, आपकी हेल्थ के लिए, आपकी लाइफ के लिए इमोशनल हेल्थ बहुत जरूरी है। क्या आपको लगता है ऐसा? ऐसा लगता है? हम्म हम्म। व्हाई डू यू थिंक, क्यों लगता है आपको कि इमोशनल हेल्थ बहुत जरूरी है? ऐसा क्यों है कि अगर आपको यहां से यहां तक जाना है, मतलब कि अगर आपको लाइफ में कुछ, अगर आपको आगे बढ़ना है, अपनी हेल्थ को अच्छा करना है, कुछ भी अच्छा करना है लाइफ को, तो इमोशनल हेल्थ का एक मेन रोल है। क्यों लगता है ऐसा आपको? चलिए एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं। वन ऑफ माय कोच यूज्ड टू से, when why is strong, how becomes easy. when why is strong, how becomes easy. क्यों करना है, अगर वो क्लियर हो जाए, कैसे करना है वो बहुत ही सिंपल हो जाता है। तो एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं जो आपको समझाएगी कि वाई। इट माइट गिव यू अ स्ट्रोंग रीजन, इट माइट गिव यू अ रीजन कि मुझे अपनी इमोशनल हेल्थ के ऊपर क्यों काम करना है, मुझे ये स्टेप्स इंप्लीमेंट क्यों करने हैं। क्या हम लोग रेडी हैं छोटी सी एक्टिविटी करने के लिए? कहीं नहीं जाना है, पुशअप्स नहीं करने हैं, कुछ नहीं करना है, एक नोटबुक और एक पेन चाहिए। क्या आप लोग रेडी हैं इस छोटी सी एक्टिविटी को करने के लिए? 4 लाइफ के एरियाज है हमारे। या रेडी है, रेडी है। हमारी लाइफ के 4 मेन एरियाज है। HRCM। एच का मतलब है हेल्थ, एच का मतलब है हेल्थ। आर का मतलब है रिलेशनशिप, रिलेशनशिप। या सी स्टैंड्स फॉर करियर, सी स्टैंड्स फॉर करियर, एंड एफ स्टैंड्स फॉर फाइनेंशियल लाइफ। तो ये 4 मेन एरियाज हैं। एंड आई वुड आस्क यू, मैं आपको कहने वाला हूं कि अपने आप को पहले एरिया पर, पहला एरिया कौन सा है? हेल्थ है, आपकी फिजिकल हेल्थ। अपनी फिजिकल हेल्थ को, अपनी फिजिकल हेल्थ के ऊपर अपने आप को एक स्कोर दीजिए आउट ऑफ 10। गिव योर सेल्फ अ स्कोर आउट ऑफ 10 ऑन योर फिजिकल हेल्थ। 7 8 9 का मतलब है कि इंप्रूवमेंट का स्कोप बहुत कम है। 4 5 6 का मतलब है कि इंप्रूवमेंट का स्कोप काफी है। 1 2 3 का मतलब है कि इंप्रूवमेंट का स्कोप बहुत ज्यादा है। Give yourself a score out of 10. Yeah, please make sure to do this activity because these activities will help you to understand. It will help you to give you a strong reason. Why do I need to work on my emotional health? सेकंड एरिया जहां पर आपको अपने आप को स्कोर देना है वो है आपका रिलेशनशिप, आपके संबंध, आपकी कम्युनिकेशन, आपकी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, पेरेंट्स के साथ, स्पाउस के साथ, ऑफिस में कोलीग्स के साथ, फैमिली के अंदर, फ्रेंड्स के साथ आपका रिलेशनशिप कैसा है। गिव योर सेल्फ अ स्कोर आउट ऑफ 10। क्या आप क्वालिटी टाइम स्पेंड कर पाते हैं अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ? अपने आप को एक स्कोर दीजिए आउट ऑफ 10। या कैन वी गो हेड एवरीवन, चले आगे चले। थर्ड एरिया जहां पर आपको अपने आप को स्कोर देना चाहिए वो है आपका करियर। आपका कोई काम हो, आप जॉब करते हैं तो वो आपका काम है, आप बिजनेस करते हैं वो आपका काम है, आप होम मेकर हैं वो आपका काम है, आप रिटायर्ड हो चुके हैं, नो प्रॉब्लम, वो आपका काम है। तो आपका करियर जो भी आप कर रहे हैं, कितना संतुष्ट है, कितना सेटिस्फाइड है आप अपने इस टाइम से जो आप स्पेंड कर रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं। गिव योर सेल्फ अ स्कोर आउट ऑफ 10। 7 8 9 का मतलब है कि इंप्रूवमेंट का स्कोप बहुत कम है, और 1 2 3 का मतलब है कि इंप्रूवमेंट का स्कोप बहुत ज्यादा है। ऑल राइट, फोर्थ पार्ट एंड द फाइनल पार्ट, एंड दैट इज मनी, फाइनेंशियल लाइफ। HRCM, मनी मनी मनी, फाइनेंशियल लाइफ। या कितना सिक्योर्ड है आप, इमरजेंसीज के लिए क्या आप प्रिपेयर्ड है?
क्या आप डिफरेंस समझते हैं कि एक खर्चा, एक एक्सपेंस और एक इन्वेस्टमेंट में क्या डिफरेंस है? Yeah, give yourself a score on your financial health. How secure you feel about your future in terms of your financial health? Now, how many of you did this exercise? Say yes in the chat box. Yes in the chat box. और अगर आप इस सेशन को बाद में देख रहे हैं, stay engaged wherever you are seeing this video, right? Wherever you are seeing this session, please make sure to stay engaged in the comment section, right? Yeah. Yes. Thank you. Now, how many of you think there is a lot of improvement of scope? बहुत ज्यादा improvement का scope है। लगता है कि improvement का scope है, right? There is one thing if you can start working on it, if there is one thing, अगर आप उसे बेटर कर देंगे, उसे ट्रांसफॉर्म कर देंगे, तो आप इन चारों एरियाज को बेटर कर सकते हैं। एंड व्हाट इज दैट वन थिंग? एंड दैट इज योर इमोशनल हेल्थ एवरीवन। वो आपकी इमोशनल हेल्थ है। सोचो, अगर मेरी इमोशनल हेल्थ सही नहीं है, क्या मैं डेली वर्कआउट कर पाऊंगा? द आंसर इज नॉट रियली। अगर मैं डिप्रेस्ड हूं, अगर मैं अच्छा नहीं फील कर रहा हूं, मैं स्ट्रेस्ड हूं, बार बार स्ट्रेस्ड हो रहा हूं, मैं डिप्रेस्ड फील कर रहा हूं, क्या मैं अपने न्यूट्रिशन प्लान को फॉलो कर पाऊंगा? द आंसर इज नो। क्या मैं अपने काम के ऊपर फोकस कर पाऊंगा? द आंसर इज नो। क्या मैं अपने रिलेशनशिप्स के ऊपर फोकस कर पाऊंगा? द आंसर इज नो। सो इमोशनल हेल्थ इज द नेम ऑफ द गेम, राइट? माइंड सेट तो सब सेट। अब इमोशंस के बारे में थोड़ा समझते हैं कि इमोशंस एक वेदर की तरह है, एक मौसम की तरह है। कभी धूप है, कभी धूप है। समटाइम्स यू आर फीलिंग हैप्पी, और कभी बारिश हो रही है, कई बार आप उदास है। एंड देयर इज अ स्टॉर्म, गुस्सा, फियर। वेदर की तरह इमोशंस कैन शिफ्ट, इमोशन शिफ्ट होते रहते हैं थ्रू आउट द डे। एंड जैसे वो शिफ्ट होते रहते हैं, दे चेंज हाउ वी सी द वर्ल्ड एंड रिस्पॉन्ड टू इट। ग्रीन लाइट का मतलब क्या है? ट्रैफिक सिग्नल की बात करते हैं। ग्रीन लाइट का मतलब है कि आप खुश हैं, यू आर हैप्पी। इट इज लाइक ग्रीन लाइट सेइंग गो हेड, एंजॉय द मोमेंट, टेक एक्शन। रेड लाइट का मतलब क्या है? सैड, यू आर नॉट फीलिंग गुड, सैडनेस, फियर। रेड लाइट, रेड लाइट का मतलब है स्टॉप, समथिंग इज नॉट राइट। येलो लाइट का मतलब क्या है? कंफ्यूजन, अनसर्टेनिटी। कंफ्यूजन और हेसिटेशन इज द येलो लाइट। अगर वो है तो आप स्लो डाउन हो रहे हो, फीलिंग अनसिक्योर, राइट? अब इमोशंस हमारी लाइफ को कैसे शेप करते हैं? अभी जस्ट मैंने आपको एग्जांपल दिया है, अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया। आपकी पूरी लाइफ को इमोशन शेप करते हैं। अगर आप इमोशनली, अगर आप अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, इट इज इंपैक्टिंग योर लाइफ। आपकी हेल्थ के ऊपर अफेक्ट कर रहा है, आपकी रिलेशनशिप के ऊपर अफेक्ट कर रहा है, आपके करियर। अभी हमने जो HRCM की जो एक्टिविटी करी है, अगर आपको लगता है कि काफी इंप्रूवमेंट है स्कोप का उन एरियाज के अंदर, उसका एक मेन कारण है आपकी इमोशनल हेल्थ। आपकी इमोशनल हेल्थ। ये मेरे पास कुछ डाटा है, मेरे पास कुछ डाटा है। एक रिपोर्ट कहती है, डिलॉयट रिपोर्ट कहती है 2021 की, कि 47% जो इंडियंस हैं, इंडियन एम्प्लॉइज हैं, मेंटल हेल्थ इश्यूज ड्यू टू वर्क रिलेटेड स्ट्रेस। एक स्टडी है, इंडियन जर्नल ऑफ साइकेट्री फाउंड दैट 70% इंडियन वुमेन एक्सपीरियंस हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस। 70% जो इंडियन वुमेन है वो हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस एक्सपीरियंस कर रही हैं, ताकि क्योंकि अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, घर के अंदर काम है, बच्चे हैं, फैमिली है, घर है, अपने लिए टाइम नहीं निकल पा रहा है। अमेजिंग। हम्म। सो बहुत सारी स्टडीज हो चुकी हैं, बहुत सारे सर्वेस हो चुके हैं, एंड इट शोस। हम्म। परफेक्ट, परफेक्ट। काफी लोग ना सुनते हैं, बट बहुत कुछ लोग हैं जो रिफ्लेक्ट करते हैं। बहुत सारे लोग सुनते हैं, बट बहुत कम लोग हैं जो रिफ्लेक्ट करते हैं। हम लोग बहुत सारे सेशंस अटेंड करते हैं, हम नोट करते हैं, हाँ, हम महसूस करते हैं, हम एग्री करते हैं, पर जब तक हम उसे पेपर के ऊपर नहीं लिखते हैं, अनलेस वी पुट इट ऑन पेपर, कुछ भी शिफ्ट नहीं होता है। नथिंग एक्चुअली शिफ्ट इनसाइड। आपका जो माइंड है ना, वो एक क्राउडेड कप बोर्ड की तरह है। अगर आप इसे एम्प्टी नहीं करेंगे वंस इन अ वाइल, ये फुल रहेगा। सेम मैस, सेम थॉट, सेम पेन, सेम स्टोरीज। बट जैसे ही आप लिखना शुरू कर देते हैं, समथिंग
that you start seeing things clearly. You go from just listening to actually doing it. तो आज जो हम लोग एक्टिविटी कर रहे हैं वो ऑप्शनल नहीं है, सुनना नहीं है, सुनिएगा मत। एक पेन निकालिए और नोटबुक निकालिए एंड लेट्स डू दिस एक्टिविटी टुगेदर। बिकॉज अगर आप एक्टिविटी करेंगे तो आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे और फिर आप उसे इंप्लीमेंट कर पाएंगे। ये सेशन खाली अटेंड करने के लिए नहीं है, ये आप एक ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट कर सकते हैं अगर अगर आप इन 3 सेशंस को प्रॉपरली पार्टिसिपेट करें, समझें और फिर इंप्लीमेंट करें। और इंप्लीमेंटेशन बहुत सिंपल होने वाला है, आप कर सकते हैं। आर वी रेडी फॉर इट? और अगर आप इस वीडियो को बाद में देख रहे हैं, कहीं और देख रहे हैं, तो प्लीज मेक श्योर टू डू दिस एक्टिविटी। पोस्ट द वीडियो एंड गेट योर नोटबुक एंड पेन। अपना नोटबुक और पेन लेकर आइए और इस एक्टिविटी को हमारे साथ कीजिए। या आर वी रेडी एवरीवन? आर वी रेडी? या शो मी योर नोटबुक। आई कैन सी ऑल ऑफ यू लाइव, आई कैन सी ऑल ऑफ यू लाइव। शो मी योर नोटबुक। राधा, या रफीक, हरी, वेयर इज द नोटबुक? या इरफान जी, गुड मॉर्निंग, गुड टू सी यू, वेलकम बैक। नोटबुक लेकर आइए। चलिए चलिए, भट्ट साहब, वेरी गुड, गुड 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 गुड। अब एक ब्लैंक पेज लीजिए, एक ब्लैंक पेज लीजिए। 10 सेकेंड्स हैं आपके पास, फटाफट ग्रैब इट एवरीवन, ग्रैब योर नोटबुक एंड पेन। तराना, वेयर आर यू? अनु, गुड मॉर्निंग। शिल्पा, गुड मॉर्निंग। दीपक अरोड़ा, गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। वेंकट, गुड मॉर्निंग। एवरीवन लेट्स गेट स्टार्टेड। एक नोटबुक लीजिए, एक पेन लीजिए और लेट्स गेट स्टार्टेड। आपको लेफ्ट साइड में क्या लिखना है? उस नोटबुक में दो दो हिस्से हैं, दो कॉलम्स हैं। एक लेफ्ट साइड में है और एक राइट साइड में है। लेफ्ट साइड क्या है? लिखना है पॉजिटिव इमोशंस। क्या लिखना है? पॉजिटिव इमोशंस। और राइट साइड में आपको क्या लिखना है? नेगेटिव इमोशन। तो लेफ्ट साइड में आपको एक पॉजिटिव इमोशन लिखना है और राइट साइड में आपको एक नेगेटिव इमोशन लिखना है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। पॉजिटिव इमोशन क्या है? जॉय। तो जॉय कहां पर आएगा? लेफ्ट साइड में आएगा। और जॉय का ऑपोजिट क्या हुआ? सैडनेस। सो सैडनेस नेगेटिव साइड में आएगा। कॉन्फिडेंस एक पॉजिटिव इमोशन है, तो लेफ्ट साइड में उसके लिए उसे लिखिए। इनसिक्योरिटी, कॉन्फिडेंस का उल्टा क्या हो सकता है? ऑपोजिट क्या हो सकता है? इनसिक्योरिटी। वो नेगेटिव इमोशन है। पॉजिटिव इमोशन क्या है? पीस। वो लेफ्ट साइड में आएगा। प्लीज मेक श्योर टू राइट इट डाउन, दिस विल हेल्प यू। जो खाते में वो माथे में। जो खाते में वो माथे में, राइट? अमेजिंग। थर्ड पॉजिटिव इमोशन जो मैंने अभी आपके साथ शेयर किया है वो क्या है? पीस। पीस। पीस का ऑपोजिट क्या होगा? एंजाइटी। एंजाइटी, राइट? एंजाइटी इज अ नेगेटिव इमोशन। या ग्रेटिट्यूड इज अ पॉजिटिव इमोशन। ग्रेटिट्यूड का उल्टा क्या होगा? ऑपोजिट क्या होगा? एनीवन? नेगेटिव इमोशन ऑपोजिट फॉर ग्रेटिट्यूड, व्हाट वुड बी दैट? बी जेलसी? Ungrateful, sir. Ungrateful or jealousy, yeah, that could be the opposite of gratitude, right? Love is a beautiful, one of the most beautiful emotion we have, love. And love का opposite क्या है? Negative emotion, hate. Pride एक positive emotion है। Pride का opposite होगा shame एक negative emotion है। Please write it down, because if you don't write it down, if you don't do this exercise with me, पूरे के पूरे 3 सेशंस आपको प्रॉपरली आप इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। तो बहुत जरूरी है, ये बेस है आपका। डू दैट एक्टिविटी विद मी। Yeah, I repeat. Okay, I won't repeat because I don't remember now what are the emotions that I mentioned. But yes, let's go ahead. Hope is a positive emotion. Hope positive emotion है। उसका नेगेटिव क्या होगा? ऑपोजिट क्या होगा? होप का ऑपोजिट क्या होगा? निराशा फियर। हाँ, Hopeless. निराशा होपलेस। हाँ, निराशा भी होपलेस। बोल सकते हैं सर, होपलेस भी। होपलेस, ओके, परफेक्ट। या काम एक पॉजिटिव इमोशन है। काम का ऑपोजिट होगा एंगर एक नेगेटिव इमोशन है। या ऑप्टिमिज्म एक पॉजिटिव इमोशन है। ऑप्टिमिज्म का उल्टा क्या होगा? ऑपोजिट क्या होगा? एनीवन लाइक टू शेयर? ऑप्टिमिज्म। Pessimistic. Optimism, pessimism. ओके, परफेक्ट। करेज इज एन पॉजिटिव इमोशन। राइट? करेज, you're feeling courage. करेज का ऑपोजिट क्या होगा? फियर। Yeah. फियर इज अ नेगेटिव इमोशन, राइट? एम्पावरमेंट इज अ पॉजिटिव इमोशन। एम्पावरमेंट क्या है? एक पॉजिटिव इमोशन है। एम्पावर ऑपोजिट इज पावरलेसनेस,
पावरलेसनेस, Torment. या सेटिस्फैक्शन, सेटिस्फैक्शन एक पॉजिटिव इमोशन है, एंड सेटिस्फैक्शन ऑपोजिट इज रिग्रेट, रिग्रेट इज अ नेगेटिव इमोशन, रिग्रेट इज अ नेगेटिव इमोशन। या नेक्स्ट रिलीफ, रिलीफ एक पॉजिटिव इमोशन है, रिलीफ का ऑपोजिट क्या होगा? स्ट्रेस, स्ट्रेस एक नेगेटिव इमोशन है। फॉरगिवनेस, फॉरगिवनेस माफी दे देना, किसी को माफ कर देना, एक बहुत ही प्यारा पॉजिटिव इमोशन है। बिटरनेस, हाँ बिटरनेस कड़वापन, राइट, एक नेगेटिव इमोशन है। बिलोंगिंग, बिलोंगिंग एक पॉजिटिव इमोशन है। लोनलीनेस, अकेलापन, एक नेगेटिव इमोशन है। हम्म हम्म क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी एक पॉजिटिव इमोशन है। बोर्डम एक नेगेटिव इमोशन है। क्यूरियोसिटी का ऑपोजिट क्या हो सकता है? बोर्डम, विच इज अ नेगेटिव इमोशन। Yeah, can you please help me in the chat box if there is anything else that you find? Can you please strength, strength एक पॉजिटिव इमोशन है, स्ट्रेंथ एक पॉजिटिव इमोशन है। स्ट्रेंथ का उल्टा क्या है? वीकनेस, वीकनेस। हाँ, एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट एक पॉजिटिव इमोशन है। फियर ऑफ चेंज एक नेगेटिव इमोशन है। या पेशेंस, पेशेंस एक पॉजिटिव इमोशन है। पेशेंस एक पॉजिटिव इमोशंस है। पेशेंस का ऑपोजिट क्या होगा? इम्पेशंस, इम्पेशंस। एनर्जी, एनर्जी एक पॉजिटिव इमोशन है। एनर्जी का ऑपोजिट क्या होगा? फैटीग, फैटीग, राइट एवरीवन। सो दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स दैट आई गेव इट टू यू। मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको दिए हैं, क्या कुछ और सकते हैं? चाहिए? अगर आप कुछ और ऐड कर सकते हैं चैट बॉक्स में बताइए, चैट बॉक्स में, चैट बॉक्स, चैट बॉक्स, चैट बॉक्स। Some of your line is unmute. Please say that in the chat box. Yeah, mention that in the chat box. या थैंक यू, थैंक यू, थैंक। कंफ्यूजन, कंफ्यूजन एक नेगेटिव इमोशन है, और कंफ्यूजन का ऑपोजिट क्या होगा? क्लैरिटी, क्लैरिटी एक पॉजिटिव इमोशन है। क्लैरिटी एक पॉजिटिव इमोशन है। या या व्हाट एल्स, एनीथिंग एल्स? परफेक्ट, परफेक्ट, परफेक्ट। नाउ अब मैं चाहता हूं कि अगले 30 सेकेंड्स टू 1 मिनट आपको क्या करना है? अगले 30 सेकेंड्स टू 1 मिनट क्या करना है? आपने जो भी अपनी नोटबुक पे इमोशंस लिखे हैं, ये इमोशंस आपको सर्कल करने हैं। मतलब आपको वो इमोशन सर्कल करने हैं जो नॉर्मली आप दिन भर फील करते हैं, जो नॉर्मली आप दिन भर फील करते हैं। अगर आप यू नो ये इमोशंस है। अगर आप दिन भर जॉय फील करते हैं, कई बार आप जॉय फील कर रहे हैं, सर्कल जॉय। अगर आप कई बार सैड फील कर रहे हैं, सर्कल सैड। अगर आप कई बार कॉन्फिडेंस फील कर रहे हैं, सर्कल कॉन्फिडेंस। अगर आप एंजाइटी फील कर रहे हैं फ्रीक्वेंटली, सर्कल एंजाइटी। सो एवरीवन 30 सेकेंड्स लीजिए और इस एक्टिविटी को मेरे साथ कीजिए। एक्टिविटी क्या है? बहुत ही सिंपल है। आपने जो इमोशंस लिखे हैं और नोटबुक, आपने जो इमोशंस लिखे हैं उन्हें आपको सर्कल करना है, जो इमोशंस आप डेली बेसिस पर फील करते हो, फील करते हो, फील करते हो। 30 सेकेंड्स एवरीवन, 30 सेकेंड्स। लेट्स डू इट फास्ट, लेट्स डू इट फास्ट। या या सो अभी तक हमने क्या किया है? अभी तक हमने पॉजिटिव और नेगेटिव इमोशंस की लिस्ट बनाई है, या एक साइड पॉजिटिव इमोशंस और एक साइड नेगेटिव इमोशंस, राइट। एक साइड पॉजिटिव इमोशंस लिखे हैं और उसके फिर ऑपोजिट एक नेगेटिव इमोशंस लिखे हैं, राइट। एंड नाउ हम लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? हम लोग सोच रहे हैं, हम अपने दिन को रिवाइज कर रहे हैं। हम अपने आप से क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि मैं कौन कौन से इमोशंस फील करता हूँ, फील करती हूँ। और जो भी इमोशंस आपको लग रहे हैं कि आप फील करते हो, फील करते हो, प्लीज मेक श्योर टू सर्कल इट। क्या हैव यू डन इट? Have you done it? Everyone say yes in the chat box if you have done that. Say yes in the chat box if you have done it. Yeah. Now, let me tell you, or maybe you can write it down. Every single emotion is a habit. Every single emotion is a habit. जो भी इमोशंस आपने सर्कल किए हैं, ये आपकी हैबिट्स है और आपके पैटर्न्स है। जो भी इमोशंस आपने सर्कल किए हैं अपनी नोटबुक के अंदर, दीज आर योर हैबिट्स और योर पैटर्न्स। नाउ सिचुएशंस कैन चेंज, सिचुएशंस चेंज हो सकती हैं, हैबिट्स विल नॉट चेंज, हैबिट्स विल नॉट चेंज। I'll give you an example. Let me give you an example. Someone who drinks, कोई ड्रिंक करता है, they will find a way to drink.
Let's say the environment changes. Good news, let's have a drink. Bad news, let's have a drink. कुछ भी नहीं है करने को, let's have a drink. Exactly like that, all of our emotions are habits. अगर आप इफ यू यूज टू बी फीलिंग हैप्पी, अगर आप बहुत ज्यादा खुश रहते हो, यू विल ऑलवेज फाइंड अ रीजन टू बी हैप्पी. बट अगर आप उदास रहते हो, अगर आप सैड रहते हो, इफ यू यूज टू बी फीलिंग सैड, you will find a reason to be sad. Why? Because these are your patterns, these are your habits. I'll give you an example. Situation changes. Situations change hoti hai. Let me give you an example for how many of you remember 9/11? 9/11 you remember? Yeah. Or you remember Taj में जो हुआ था? Or we all know that what happened. अभी अभी recently क्या हुआ है कश्मीर के अंदर, हम सबको मालूम है. Right? Very unfortunate. Right? Now, अब मानिए कि ये जब जब न्यूज में आ रहा है, जब अभी अभी न्यूज में आया है, मान लीजिए कि अभी अभी ये इंसिडेंट हुआ है, ये न्यूज चल रही है और एक फैमिली उस न्यूज को देख रही है. 4-5 लोग हैं फैमिली के अंदर, साथ में उस न्यूज को देख रहे हैं. अब उसी फैमिली में वन पर्सन जो है, जो उस न्यूज को देख रहे हैं, वो बड़ा ही इनसिक्योर फील कर रहे हैं, बड़ा ही इनसिक्योर फील कर रहे हैं उस फैमिली के अंदर. सेकंड पर्सन जो उस फैमिली के अंदर है, वो कह रहे हैं ही इज ओके, इट्स ओके, जस्ट इग्नोर इट, ये तो होता रहता है. अब आप उनसे पूछोगे कि आप इग्नोर क्यों कर रहे हो, वो कहेंगे ये तो डेली बेसिस पर होता रहता है इधर उधर. दैट इज ऑल्सो अ केस. थर्ड पर्सन उसी फैमिली के अंदर टेम्पल में जाते हैं या प्रेयर्स करते हैं या मेडिटेट करते हैं, ताकि क्योंकि बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी रिक्वायर्ड. Positive and negative situations don't create emotions for us. पॉजिटिव सिचुएशंस और नेगेटिव सिचुएशंस हमारे इमोशंस को क्रिएट नहीं करता है, वो सिर्फ हमारे एग्जिस्टिंग इमोशंस को एलिवेट करता है. दे एलिवेट आवर एग्जिस्टिंग इमोशंस. फोर्थ पर्सन है उस फैमिली के अंदर, वो ही और शी रियली गेट स्ट्रेस्ड आउट. देख के बहुत स्ट्रेस्ड हो जाते हैं, वॉशरूम में जाते हैं, दे हैव अ सिगरेट और समथिंग. फिफ्थ पर्सन उसी फैमिली के अंदर कनेक्ट विथ समवन एंड कंसर्न, है ना, एंड वो शेयर कर रहा है अपने फोन की से बात कर रहा है, व्हाट्सएप के थ्रू बात कर रहा है. एक ही सिचुएशन है, सिचुएशन डिड नॉट चेंज. 5 लोग हैं फैमिली के अंदर, एक ही फैमिली है, 5 पीपल. पांचों लोगों का रिएक्शन, पांचों लोगों का जो रिस्पॉन्ड है उस सिचुएशन के लिए, दैट वाज डिफरेंट. एवरीवन, प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट. प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो अपॉर्चुनिटीज हैं, जो इवेंट्स हैं, चैलेंजेस हैं, वो इमोशंस नहीं क्रिएट करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ हमारी इमोशनल हैबिट्स को एलिवेट करते हैं. फॉर एन एग्जाम्पल, इफ समबडी इज यूज टू बी एंग्री, अगर किसी को बहुत गुस्सा आता है, आप उन्हें एक बड़ी प्रॉब्लम दोगे तो क्या होगा? दे विल गेट सुपर दे विल गेट सुपर एंग्री, राइट? कैन दे फाइंड अ रीजन टू बी can they find a reason to be angry in happy situation? Because they are used to it. So remember, क्या आप किसी को जानते हैं अपने आसपास जो बहुत गुस्से में रहता है? अब वो खुश हैप्पी वाली सिचुएशंस में भी उनको गुस्सा आ जाता है, इरिटेट हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं. सो रिमेंबर, जो प्रॉब्लम्स है, अपॉर्चुनिटीज है, वो हमारे लिए इमोशंस नहीं क्रिएट करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे एग्जिस्टिंग इमोशंस को एलिवेट करते हैं. दे वर्क लाइक फ्यूल. अगर आप पहले सैड फील करते थे, यू विल फाइंड अ वे टू फील सैड. अगर आप नॉर्मल फील करते थे, यू विल फाइंड अ वे टू बी नॉर्मल. How many of you are clear so far? CLR in the chat box if you are clear so far. CLR in the chat box. Yeah. In the chat box if you are clear so far. Thank you. Thank you. Thank you. Yeah. अगर आप एक वायलिन में अगर आप सैड ट्यून्स प्ले करते हो, तो कोई भी शीट दी जाए आपको म्यूजिक के लिए, कोई भी सिचुएशन हो, आप धीरे धीरे वापस उस सैड मेलोडी में टर्न कर ही लोगे. अगर आप एक हैप्पी ट्यून, यूज टू अपबीट हैप्पी ट्यून अगर आप प्ले करते हो, तो यू विल फाइंड अ वे टू मेक द सेम सिचुएशन साउंड चीयरफुल. अच्छा, आई गिव यू एन एग्जांपल. एक ट्रैफिक जैम है, 2 लोग हैं, दोनों लोग गाड़ी में, अपनी अपनी गाड़ी में है, और फंस गए हैं ट्रैफिक जैम के अंदर.
एक पर्सन क्या करता है, सैड सॉन्ग प्ले कर लेता है एंड फील फ्रस्ट्रेटेड, क्या यार ये ट्रैफिक ना, आधा टाइम तो ट्रैफिक में निकल जाता है, गुस्सा है, स्टक है, और दूसरा वहीं पर दूसरा गाड़ी में बैठा हुआ है, कह रहा है चलो यार लेट मी सी माई फेवरेट, लेट मी हेयर माई फेवरेट पॉडकास्ट, वो अपने पॉडकास्ट को प्ले कर देता है यूट्यूब पर। सेम सिचुएशंस। द ट्रैफिक जैम ने इमोशंस को क्रिएट नहीं किया, उस ट्रैफिक जैम ने सिर्फ एम्पलीफाई किया आपके एग्जिस्टिंग इमोशंस को। इमोशंस एक हैबिट बन चुके हैं, जो हमारे जो सिचुएशंस है और जो हमारे आसपास जो लोग हैं, वो एक ट्रिगर की तरह काम करते हैं टू मेक अस experience our existing emotions. Everyone around us is a trigger and you are a puppet. Katputli. Everyone is triggering your button. कोई भी आता है बटन दबा के चला जाता है। मतलब अगर आप खुश रहते हो तो आप खुश रहोगे, बट अगर आप गुस्सा आता है आपको बहुत, अगर आप स्ट्रेस रहते हो, तो कोई भी आता है बटन दबा के चला जाता है एंड यू एलिवेट इट, एलिवेट्स योर एग्जिस्टिंग इमोशंस। आर यू गेटिंग इट एवरीवन? आपको समझ आ रहा है? क्या आप देखना चाहते हैं कि आपकी आपकी हैबिट्स क्या है? वुड यू लाइक टू सी व्हाट योर हैबिट्स आर? हाउ मेनी ऑफ यू वुड लव टू सी योर इमोशनल हैबिट्स एंड पैटर्न्स? चलिए एक शीट लीजिए, एक ऐसी शीट लीजिए अपनी नोटबुक के अंदर। मैं एक छोटी सी एक्टिविटी आपके साथ एक और, या इसे इमोशनल हैबिट ट्रैकर, प्लीज मेक श्योर टू डू दिस एक्टिविटीज। इन एक्टिविटीज को करेंगे तभी ये जो टाइम आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसे आप इन चीजों को आप इंप्लीमेंट करके इसका रिजल्ट इन 3 सेशंस के बाद, ये जो 3 सेशन है ये पहला सेशन है, अगर आप इन एक्टिविटीज को इंप्लीमेंट करेंगे तो इन 3 सेशंस के बाद ही आपको 1 वीक वेट करने की जरूरत नहीं है, 1 मंथ वेट करने की जरूरत नहीं है। आप इन 3 सेशंस के इमीडिएटली बाद उन चीजों को इंप्लीमेंट कर पाएंगे अपनी लाइफ के अंदर, और फ्रॉम अ वेरी फर्स्ट डे यू कैन एलिवेट योर इमोशनल हेल्थ। इट इज इन योर हैंड, आपके हाथ में है। सो समटाइम्स इफ यू आर मोर स्ट्रेस, अगर आप ज्यादा स्ट्रेस फील कर रहे हो, मे बी घर में कुछ चैलेंजेस है, ऑफिस में कुछ चैलेंजेस है, फाइनेंशियल कुछ है, please understand that has become your pattern, that has become your habit, and I was there for a very long time in my life. अगर आपको बार बार गुस्सा आ रहा है, अगर आप डिप्रेशन फील कर रहे हैं, that also has become a pattern of your life. जो आप कर रहे हैं करते रहिए उसको बेटर करने के लिए, बट जो आप सीखने वाले हैं, अप्लाई दैट एंड दैट कैन चेंज द एंटायर गेम फॉर यू। आर यू एक्साइटेड एवरीवन? एक्साइटेड? चलिए, अब आपको क्या करना है, अब आपको लिखना है कि आप किस टाइम उठते हैं। अब आपने जो शीट ली है उसमें आपको कुछ गैप देना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 6 AM उठते हैं तो लिखिए 6 AM, 6 AM, या उसके नीचे थोड़ा सा गैप दे दीजिए और फिर आप लिखिए 9 AM, 9 AM, 6 AM और फिर 9 AM, थोड़ा गैप दे दीजिएगा। फिर 9 AM के आप बाद में लिखिए, नीचे थोड़ा स्पेस दे दीजिए और फिर लिखिए आप 12 PM, 12 PM। सिमिलरली प्लीज डू इट 9, स्टार्टेड द डे एट 6। अगर आप 5 o'clock स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट यू से 5 AM, या 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 you got it what I meant to say, right? या 3 hours का गैप देना है सुबह से लेकर शाम तक और अपने दिन को फिर फिनिश कर देना है। क्या? इफ यूर डन लेट मी नो एंड आई विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर। एवरीवन, फुटबॉल देखा है आपने? एनीवन लाइक वाचिंग फुटबॉल? फुटबॉल क्या है? एक टीम है, राइट? एक टीम है, एक दूसरे को पास करते हैं, एंड देन गोल, पास 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 गोल, पास 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 गोल। या दैट इज व्हाट वी कॉल द टीम वर्क। अगर एक ही प्लेयर को सब कुछ करना हो तो क्या ये पॉसिबल है उस टीम का जीतना? द आंसर इज नो। इसीलिए जब आप इस सेशन को देख रहे हैं, प्लीज मेक श्योर टू स्टे एंगेज इन द चैट बॉक्स, क्योंकि मैं कुछ एक्टिविटी जो करने वाला हूं आप अपनी नोटबुक में करेंगे, बट नोटबुक के बाद चैट बॉक्स में भी वो लिखिएगा जो एक्टिविटी हम नोटबुक में कर रहे हैं, सो दैट वुड हेल्प ईच अदर, दैट वुड हेल्प ईच अदर, राइट? क्या? नाउ, अभी हमने एक एक्टिविटी करी थी पहले जिसमें हमने कुछ इमोशंस को सर्कल किया था। यू रिमेंबर दैट? अभी हमने एक एक्टिविटी करी थी जहां पर हमने कुछ इमोशंस को सर्कल किया था कि ये इमोशंस मैं डेली बेसिस पर फील करता हूं, करती हूं। अब
अब हमें क्या करना है? अब हमें अपने पूरा दिन का जो हमने ये प्लानर अपनी नोटबुक में डाला है, 6 AM 9 AM 12 PM एंड सो ऑन, वहां पर हमें अपने इमोशंस हमें सोचना है. मे बी यू कैन टेक एन एग्जाम्पल ऑफ यस्टरडे, डे बिफोर यस्टरडे, लास्ट कपल ऑफ डेज. यस्टरडे एट 6 AM, और नॉर्मली जब आप सुबह उठते हैं तो आप कैसा फील करते हैं? एंड स्टार्ट राइटिंग इट डाउन इन योर नोटबुक. एंड वंस यू हैव रिटन इन योर नोटबुक, प्लीज ऑल्सो स्टार्ट राइटिंग इन द चैट बॉक्स. अगर आपने एक्सरसाइज मेरे साथ पहले करी है, दोबारा कर सकते हैं. प्लीज मेक श्योर टू स्टार्ट ऑल्सो राइटिंग इट इन द चैट बॉक्स. कैसा फील करते हैं? लेजी फील कर रहे हैं, एनर्जेटिक फील कर रहे हैं, हैप्पी फील कर रहे हैं? हाउ डू यू फील एट 6 AM? रिलीफ, अच्छी नींद आई है रात को, होपफुल, थिंकिंग इट्स अ फ्रेश स्टार्ट, ग्रेटफुल, घर है, वार्म बेड, अमेजिंग फैमिली, एंशियस, आप परेशान हैं, आप यू आर वरीड अबाउट द डे, द टास्क दैट यू हैव इन हैंड, दैट सो मच ऑफ वर्क. और मोटिवेटेड. 6 AM 7 AM 6 to 9, ये 6 to 9 AM हम ट्रैक कर रहे हैं, नॉट जस्ट 6 AM. ये 6 AM to 9 AM, जब आप उठे हैं, उठने के बाद सो मेनी एक्टिविटीज जो आप करते हैं, ब्रेकफास्ट है, बहुत सारी चीजें हैं सुबह के टाइम पर. तो वो जो 3 आवर्स का टाइम है, उस 3 आवर्स के टाइम में आप क्या क्या इमोशंस फील कर रहे हैं? क्या? रिजेंटफुल, एक्साइटेड, या कंटेंट, या फीलिंग काम, सेटिस्फाइड? या चैट बॉक्स कर रहे हो एंगेज? या चैट बॉक्स कर रहे हो फ्रेश, या ओके, वरीड, या स्ट्रेस्ड आउट, या थैंक यू फॉर योर एंगेजमेंट एवरीवन, थैंक यू. प्रेशराइज्ड, यस, या, वेरी वेरी कॉमन दीज डेज, राइट? स्पेशली होम मेकर्स. या कैन वी गो हेड एवरीवन? आर वी क्लियर? क्या करना है, क्या करना है, समझ आ गया है? परफेक्ट. 9 AM, लेट्स गो टू 9 AM. प्लीज मेक श्योर टू डू दिस एक्टिविटी, बिकॉज अगर ये एक्टिविटी आप करोगे, इससे हमें एक्चुअली में क्लैरिटी मिल रही है कि हमारी इमोशनल हैबिट्स क्या हैं. अभी तक हमने समझ लिया है कि जो भी इमोशंस मैं फील करता हूँ, जो भी इमोशंस आप फील करते हैं, वो हमारी हैबिट्स बन चुकी है, वो हमारे पैटर्न्स बन चुके हैं, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में है. इट इज ऑटोमेटिक. कोई भी आता है, लोग आते हैं, सिचुएशंस हैं, वो हम उनके लिए एक कठपुतली है. कोई भी आता है और ट्रिगर दबा देता है, बटन दबा देता है. कोई भी सिचुएशन हो, अच्छी हो बुरी हो, हमारे इमोशंस है वो एलिवेट होते हैं, क्रिएट नहीं करते हैं वो लोग. किसी ने आपको गलत बोला है, किसी ने आपको कुछ कहा है, उसने आपके इमोशंस को क्रिएट नहीं किया है. जो आप पहले इमोशंस, आपके एग्जिस्टिंग इमोशंस हैं, जो हैबिट्स हैं, उसको सिर्फ एलिवेट किया है. या 9 AM एवरीवन, 9 AM 9 AM आप कैसा फील करते हैं? मे बी प्रोडक्टिव, यू कैन से प्रोडक्टिव, यू कैन से स्ट्रेस्ड. लिखिए लिखिए, आपका 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 लिखना है, आपकी एक्टिविटी लिखनी है. या बट ऑल्सो हेल्प अस इन द चैट बॉक्स इफ यू कैन. अगर आप चैट बॉक्स में भी लिखेंगे, इट वुड ऑल्सो हेल्प अस. एवरीवन विल गेट हेल्प फ्रॉम दैट, राइट? इम्पेशेंट, इम्पेशेंट हो सकता है, ऑप्टिमिस्टिक हो सकता है, ओवरवेलम हो सकता है, कॉन्फिडेंट हो सकता है, या प्रोडक्टिव हो सकता है, फ्रस्ट्रेटेड हो सकता है, बोर्ड हो सकता है. 9 10 11, दीज आर 3 आवर्स. 9 से 12 बजे के बीच में, 9 to 12 PM, आप क्या इमोशंस फील करते हो नॉर्मली? लोनलीनेस हो सकता है, एक्साइटेड हो सकता है, स्ट्रेस्ड आउट हो सकता है, एंशियस हो सकता है, फीलिंग बोर्ड हो सकता है, कुछ भी नहीं है करने को, और बहुत कुछ काम है इसलिए ओवरवेल्म हो सकता है. आर वी डन एवरीवन? आर वी डन? चले लंच लंच टाइम के पास चले. आर वी डन? चलिए 12 PM 3 PM. या सम security, yes, thank you for being honest. And security, stress, boredom, fatigue, confused, yeah, thank you for being engaged in the chat box. 12 PM 12 PM 12 PM आप कैसा फील करते हैं? क्रेविंग्स, या इट्स अ नेगेटिव इमोशंस. टायर्ड, नेगेटिव इमोशन. hungry, hungry is not, hungry is good, craving is negative. Yeah, perfect. Relieved, yeah, that can also be an emotion around 12 to 3. Lonely, hmm, excited, grateful. लंच के बाद स्लीपी, डिटरमिन्ड कि मुझे अपने काम को फिनिश करना है. एनॉयड, हाँ एनॉयड अबाउट समथिंग. फोकस्ड, या और टायर्ड, और एनकरेज्ड,
और काम कुछ अकॉम्प्लिश कर लिया है. इट इज अराउंड 12 to 3, 12 to 3, 12 to 3. एवरीवन लेजी, या इज 12 to 3 इज लेजी फॉर मेनी ऑफ यू. आई नो दैट. लंच किया, लंच किया, एंड देन you're feeling you want some rest, right? Yeah, defocused. Yeah. Thank you for staying engaged in the chat box, everyone. Stay engaged, stay engaged. Can we go to next 3 p.m.? Everyone, are we ready? 3 p.m. 3 p.m. tired. हाँ, क्या फील कर रहे हो? 3 p.m. tired, encouraged, discouraged, accomplished, हाँ, excited, irritated, proud, anxious, grateful, restless, hopeful. How are you feeling at 3 p.m.? 3 to 6, 3 to 6, 3, 4, 5, 6, 3 hours है. कैसा फील कर रहे हो आप? 3 से 6 थक गए हैं यार, बस स्लीपी, और क्रेविंग्स इन द इवनिंग टाइम, राइट? टायर्ड, स्ट्रेस्ड आउट, स्ट्रेस्ड आउट, बहुत सारा काम है, ओवरवेल्म. या ऑल राइट, लेट्स गो हेड, लेट्स पावरलेस. या 6 o'clock, 6 p.m., 6 p.m., 6 p.m. चलते हैं. या रिलैक्स. Maybe you're feeling relaxed, maybe you're feeling energetic. Yeah, maybe the cravings. Yeah, cravings about sugar, कुछ खाना है, चटपटा खाना है, कुछ मीठा खाना है. Craving about something else, about alcohol. Yeah, negative emotion, grateful, positive emotion around 6 to 9, 6, 7, 8, 9. Yeah, feeling stressed out. Yeah, that is a feeling irritated, feeling angry because of traffic. Hmm? 6 p.m. to 9 p.m. How do you feel, everyone? Please put that in the notebook. That is how you will be able to achieve. That is how you will be able to convert into an amazing positive emotion. It is in your hand. Productive, efficient, happy. Yeah. Pressurized, lazy. Yeah. Tense, lonely. Yeah. All right, everyone. Final. 9 p.m. 9 p.m. to 10 p.m. 9 p.m. to 11 p.m. 9 p.m. to 12 p.m. It a.m. depends. आप कितना टाइम सोते हैं. 9 p.m. at night. How do you feel? What do you feel? Grateful. Yeah, that can be one of the emotion. Lonely. That can be one of the emotion. Feeling sad. Feeling worried. Feeling satisfied. How do you feel at 9 p.m., 9, 10, 11, 12, everyone, 9 p.m., 10, 11? Hmm? Or feeling, what do you say? Getting worried about the next day? Getting worried about next day, what do you say? What do you call that emotion? Anxious? Yeah, that can be, yeah. Hmm? Hmm. Eager. Eager is not worrying. Eager is a positive emotion, I think. Yeah. All right, everyone. So how many of you have done it? Anxious, yeah. How many of you have done it? How many of you done it? Now, let's do one more thing in this exercise. क्या करना है? अब जो भी आपने इमोशंस लिखे हैं, हर इमोशंस के ऊपर, हर इमोशंस के आगे पीछे, जहां पर भी आपको स्पेस मिलता है, उसके आगे प्लस या माइनस आपको लिखना है. तो अगर वो पॉजिटिव इमोशन है, तो वहां पर आप प्लस कर दीजिए. अगर वो नेगेटिव इमोशन है, तो वहां पर आप माइनस कर दीजिए. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने लिखा है काम इज अ पॉजिटिव इमोशन, वहां पर प्लस कर दीजिए. अगर आपने लिखा है स्ट्रेस्ड आउट, तो वो एक नेगेटिव इमोशन है, वहां पर एक माइनस लगा दीजिए. डू इट फास्ट. यू हैव 30 सेकेंड्स अगेन, 30 सेकेंड्स अगेन. सो जो भी आपने इमोशनल ट्रैकर के थ्रू अपने इमोशंस को ट्रैक करने की कोशिश करी है मेरे साथ, अब हम ये समझ रहे हैं कि मैं पूरे दिन के अंदर कितने पॉजिटिव इमोशंस को फील करता हूं नॉर्मली, और कितने नेगेटिव इमोशंस को फील करता हूं कम नॉर्मली, राइट? अब कैन यू गिव अ परसेंटेज? टोटल कितने, आप टोटल कीजिए, टोटल कितने हैं? टोटल पॉजिटिव इमोशंस कितने हैं और टोटल नेगेटिव इमोशंस कितने हैं? राइट इट डाउन. टोटल पॉजिटिव इमोशंस कितने हैं एंड टोटल नेगेटिव इमोशंस कितने हैं? पॉजिटिव पहले आएंगे, स्लैश नेगेटिव इमोशंस. पॉजिटिव स्लैश नेगेटिव इमोशंस. 30 seconds, everyone. What we have just done is, हमने समझा है इमोशंस जो आप नॉर्मली फील करते हैं, वो आपकी हैबिट्स बन चुकी है, वो आपके पैटर्न्स बन चुके हैं. और हमारे आसपास जो लोग हैं, हमारे आसपास जो सिचुएशंस हैं, वो उन इमोशंस को क्रिएट नहीं करते हैं. वो सिर्फ और सिर्फ हमारे एग्जिस्टिंग इमोशंस को एलिवेट करते हैं.
तो अगर आप खुश रहते हो तो आप नॉर्मली यू विल फाइंड अ रीजन टू बी हैप्पी इन मोस्ट ऑफ द सिचुएशंस. अगर आप उदास रहते हो, इफ यू फील सैड, you will find a reason to be sad in most of the situations, and that is a reality of today's world. अगर आप काफी stressed रहते हो, you will find a way to be stressed in most of the situations. अगर आप ओवर थिंकिंग करते हो तो ये एक आपका, अगेन इट्स एन इमोशनल पैटर्न ऑफ ओवर थिंकिंग. सोच रहे हो, सोच रहे हो, सोच रहे हो, एंड वो आपका एक हैबिट, एक पैटर्न बन चुका है. अब हम क्या कर रहे हैं? अब हमने रिकॉग्नाइज किया है कि क्या क्या इमोशंस हम सुबह से लेकर शाम तक, क्या क्या इमोशंस हम फील करते हैं, राइट? अब हम उसको क्या रिकॉग्नाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि कितने इमोशंस पॉजिटिव हैं और कितने इमोशंस नेगेटिव हम फील करते हैं. हाउ मेनी ऑफ यू डिड दैट एक्सरसाइज? हो गई, हो गई, हो गई. अब आप बताओ, 50-50 है, 20-80 है, या 70-30 है? पॉजिटिव फर्स्ट स्लैश नेगेटिव. किस किस को लग रहा है कि या तो मैं एवरेज साइड में हूं या नेगेटिव साइड में हूं? किस किस को लग रहा है या तो मैं एवरेज साइड में हूं, नेगेटिव साइड में हूं? या me in the chat box, and thank, be honest, it's okay, it's a community, it's a family, right? Yeah, I was very very negative. अगर ये एक्सरसाइज मेरे साथ कोई 6-7-8 years पहले करता तो आई वॉज वेरी नेगेटिव, आई वॉज रियली स्ट्रगलिंग विद माई लाइफ. या एवरेज नेगेटिव, एवरेज नेगेटिव, एवरेज नेगेटिव. या नाउ व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कुछ भी हो आपकी लाइफ के अंदर, ये जो इमोशनल पैटर्न्स आपके हैं ये हमेशा कंट्रोल करने वाले हैं आपकी लाइफ को. आपकी जो लाइफ के एक्सपीरियंसेस है वो इन इमोशनल हैबिट से क्रिएट होते हैं. अब आप पूछो अपने आप से, फॉर हाउ मेनी ईयर्स आपके इमोशनल पैटर्न सेम है? गिव योरसेल्फ अ परसेंटेज ऑन पॉजिटिव एंड नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. चेक द ट्रैकर. How many of you see the love word is missing in that sheet? Love, one of the most powerful emotion in the world, love, is missing on that sheet. Do you see that? Check if the word romance is missing in that list. Again, a positive emotion. Deeply satisfied every single day. Check if that is missing on your sheet. How many of you see successful is missing is from that sheet? Yeah. अब हमने अपने इमोशन पैटर्न्स को समझा, लेकिन समझना सिर्फ पहला स्टेप था, राइट? कल से और नेक्स्ट सेशन से हम उन पैटर्न्स को रीप्रोग्राम करना शुरू करेंगे. विल पावर के साथ नहीं, अवेयरनेस के साथ और एक्शंस के साथ. इन द नेक्स्ट सेशन आई एम गोइंग टू वॉक यू थ्रू 4 पावरफुल स्टेप्स. नॉट कॉम्प्लिकेटेड थ्योरीज, बट सिंपल है, प्रैक्टिकल टूल्स है. 4 सिंपल स्टेप्स मैं आपको नेक्स्ट सेशन में आपके साथ शेयर करने वाला हूं, जो आपकी इमोशनल एनर्जी को पहले दिन से ही शिफ्ट कर सकते हैं. रियल चेंज के लिए आपको 1 महीने की वेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. अगर आपको लगता है कि आपकी एनर्जी आप उतना पॉजिटिव नहीं रहते हैं, उतना एक्साइटेड नहीं रहते हैं, आपकी एनर्जी ड्रेन, इट इज नॉट दैट पॉजिटिव. अगर आपको लगता है कि आप काफी ओवर थिंकिंग करते हैं, गुस्सा आ जाता है बात बात पर, यू फील स्ट्रेस्ड मोस्ट ऑफ द टाइम, इन द नेक्स्ट सेशन this is where we start your emotional freedom. So everyone, make sure you are there in the next session. Make sure you have a notebook, you have a pen and a commitment. बिकॉज दिस टाइम हम लोग सीखने नहीं वाले हैं, उसको इंप्लीमेंट करने वाले हैं, रीवायर करने वाले हैं, एंड अपनी इमोशनल हेल्थ को अपग्रेड करने वाले हैं. आर वी रेडी एवरीवन? आर वी रेडी फॉर द नेक्स्ट 2 सेशंस? या परफेक्ट, परफेक्ट. सो बिफोर वी गो हेड, आई नीड ऑल ऑफ यू, क्या करना है? आई नीड ऑल ऑफ यू टू अनम्यूट योरसेल्फ. और अगर आप इस वीडियो को बाद में देख रहे हैं, प्लीज पुट दैट इन द चैट बॉक्स. अगर आप इस वीडियो को बाद में देख रहे हैं, एंड एवरीवन हु इज हियर ऑन दिस कॉल, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड से, I am committed to becoming better. And you? What about you? I am committed to becoming better. What about you? I'm giving you an option to unmute yourself. I am committed to get better. What about you? I am committed to To get becoming better. better. What about you? I am committed to becoming better. What about you? Perfect, perfect, perfect. Bye everyone. Thank you so much for joining us. We will see you back tomorrow morning at 7:25. Thank you everyone in the next session. Thank you. Bye.